तो प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि जान रहे हैं मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मौर्य वंश की जो मिलने वाली जानकारी थी, जो स्रोत थे, उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया प्यारे दोस्तों। और हमने देखा कि किस तरह से जो है अशोक के 14 शिलालेख जो है थे और उनसे क्या क्या जानकारी मिलता है, वो सारे चीज़ों के बारे में हमने देखा था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज से जो है हम मौर्य काल में जो मौर्य वंश था उसके जो शासक हुआ करते थे, जो रूलर हुआ करते थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, है ना। रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के शासकों के बारे में हम देखते हैं और शुरुआत करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसका जो है शासनकाल कितना से कितना रहा, 323 बीसी से 298 बीसी तक का। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था प्यारे दोस्तों, यही जो है फाउंडर था किसका? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने जो है सिर्फ 25 वर्ष की आयु में जो है मगध का शासक बना था। यह जो है सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड का था और उस उतने ही कम उम्र में ये क्या बना था? मगध का शासक, मगध का राजा, है ना। बिकम रूलर ऑफ मगध इन 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो इस तरह से चंद्रगुप्त ने जो है किसकी हत्या करके शासन पर जो है मगध में जो है मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था। तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो नंद वंश का था धनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो यूनानी लेखकों के अनुसार, जो यूनानी लेखक होते थे उनके अनुसार जो इसका नाम, यूनानी नाम रखा गया था, उसका क्या नाम था? सेंट्रोकोट्स। क्या? सेंट्रोकोट्स जो है यूनानी नाम इसका रखा गया था यूनानी लेखकों के द्वारा। ओके, जो इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था कि यूनानी नाम इसका क्या था? सेंट्रोकोट्स। ओके, और इसके दरबार में, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में जो है 2 यूनानी लेखक हुआ करते थे। कौन कौन? एक प्लूटार्क और एक जस्टिन, है ना। और इनके अनुसार ही जो है ये जस्टिन जो है क्या होता था? इसका पुत्र भी हुआ करता था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, और इन्होंने अपने जो वृत्तांत था, ये जो यूनानी लेखक थे प्लूटार्क और जस्टिन, इनके वृत्तांतों में जो है ये लिखा गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके पास 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे। कितने? 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे। और इन्हीं सैनिकों की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में जो है क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। कहने का मतलब है कि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चारों दिशाओं में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज चल रहा था उस टाइम। ओके, और इसी कारण से जो है भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वो कौन हुआ करता था? पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध राज्य का क्या हुआ करता था? राजधानी। और अगर देखें तो चारों दिशाओं में कहां से कहां तक इसका राज्य विस्तार था? तो इसका राज्य विस्तार आपको मिलेगा फारस से, पश्चिम साइड फारस से और पूरब में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, मतलब कि मैसूर तक जो है इसका राज्य विस्तार देखने को मिलता था। ओके, और बात करें कि बंगाल में जो इसका विजय हुआ था, इसका जानकारी, इसके विजय की जानकारी कहाँ से मिलता है? महास्थान अभिलेख से मिलता है। महास्थान अभिलेख से जो है बंगाल पर विजय की जानकारी मिलता है। और उत्तरी कर्नाटक में मैसूर में जो इसकी विजय की जानकारी मिलती है, इसके लिए 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? 2 तमिल ग्रंथ हैं, वो एक है अहनानूर और दूसरा मुरना नूर, है ना। इन दोनों तमिल ग्रंथों से जो है जानकारी मिलती है कि उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया था। और बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण करवाया था,
जिसका नाम था सुदर्शन झील। बहुत ही फेमस झील ये था। और इस सुदर्शन झील का जो है प्रथम जीर्णोद्धार मतलब कि इसका मरम्मत करने का काम जो है पहली बार किसने किया था? रुद्र दामन ने। किसने? रुद्र दामन ने, जो शक वंश का महान शासक हुआ करता था, है ना। और इसी रुद्र दामन ने जैसे ही इस सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया, उसके बाद क्या किया? इसको जूनागढ़ अभिलेख में जो है लिखवाया। कहाँ? जूनागढ़ के अभिलेख में जो है इसको लिखवाया, अपने इस जीर्णोद्धार कार्य को। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है प्यारे दोस्तों, इसी को संस्कृत का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। और इसी झील, सुदर्शन झील का ही जो है दूसरा जीर्णोद्धार, दूसरी बार मरम्मत करने का काम जो है किसने किया? स्कंद गुप्त ने किया, जो गुप्त वंश का महान शासक हुआ करता था। और इसने भी क्या किया? अपने इस कार्य को, संस्कृत का जो ये अभिलेख हुआ करता था जूनागढ़ अभिलेख, इसी में जो है इसने भी इसको लिखवाया था, उसमें लिपिबद्ध करवाया। अब बात करेंगे 305 बीसी की। 305 बीसी में क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि यूनानी शासक, एक यूनान का शासक हुआ करता था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर। इसने क्या किया? चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण में जो है दोनों के बीच में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया, कोई भी युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुई? संधि हुई, है ना। और इसमें जो है क्या क्या संधि हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया भारत पर, तो इनके बीच, दोनों के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच में जो संधि हुआ वो क्या क्या इसमें रखा गया बात। तो निकेटर जो हुआ करता था प्यार दोस्तों, यूनानी शासक, इसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जितने भी जीते हुए राज्य थे, है ना, क्षेत्र था, जैसे कि काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया, इन सबको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इसने क्या कर दिया? उपहार स्वरूप भेंट कर दिया, है ना। और उसके बाद दूसरा संधि क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, है ना, निकेटर की पुत्री हेलेना से क्या कर लिया? शादी कर लिया। और इसी हेलेना से जो है चंद्रगुप्त का बेटा जस्टिन पैदा हुआ था, जन्म लिया था। कौन? जस्टिन। यही जस्टिन जो क्या हुआ करता था? यूनानी लेखक हुआ करता था, क्योंकि इसकी माँ यूनान की थी, है ना। और बात करें कि यूनानी लेखक मेगास्थनीज जो थे, इसको जो है चंद्रगुप्त के दरबार में जो है भेजा गया। और इसी मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की रचना की थी। इंडिका नामक बुक की रचना किया था। किसने? मेगास्थनीज ने, है ना। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका जो है किसके द्वारा रची गई है, या फिर इसके रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? मेगास्थनीज, जो कहाँ का था? यूनानी लेखक था, यूनान का था। ओके। अब बात करें कि जैसे ही ये दो काम हुए, तीन काम, उसके बाद क्या हुआ? जो निकेटर था, है ना, वो निकेटर वापस अपने देश लौट गया, सेल्यूकस निकेटर, है ना। और इसके जैसे ही वो अपना देश गया तो इतना सारा कुछ दिया चंद्रगुप्त मौर्य को उसने, है ना। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो उसको कुछ दिया होगा, तो उसने दिया उसे 500 हाथी। कितना? 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। और बात करें 300 बीसी की, है ना, तो 300 बीसी में क्या हुआ? प्रथम जैन महासंगति का जो है आयोजन किया गया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, है ना। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है ये आयोजन करवाया गया था। और इसी प्रथम जैन महासंगति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसी में क्या हुआ था कि जैन धर्म जो है दो वर्गों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, है ना। ये श्वेतांबर दिगंबर क्या होते थे, इनके बीच क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके जरूर जैन धर्म का चैप्टर जो है उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये जो प्रथम जैन महासंगति हुआ, तो इसी संगति के बाद जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? अपने बेटे बिंदुसार को अपना सारा राजकाज सौंप दिया और श्रवण बेलगोला कर्नाटक जो है वो चला गया, है ना। और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हो जाती है। कब? 298 बीसी में। कब? 298 बीसी में। और क्या करने से इसकी मृत्यु हुई थी, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं जब जैन धर्म पढ़ रहे थे। तो संलेखन या फिर संस्थारा करने से जो है इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। संलेखन या फिर
संस्थारा, ये संस्थारा क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भूखे रहकर, उपास रहकर जो है मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना, और मृत्यु को प्राप्त करना, भूखे रहकर मृत्यु को प्राप्त करना। इससे जैन धर्म में क्या होता है कि कहा गया है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारा कहानी था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस बिंदुसार उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।